दोस्तों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बार फिर दोस्तों पूछता है भारत। पूछता है भारत की दर्शकों, अब यह साफ हो गया है कि बॉलीवुड में एक लॉबी है जो सवाल पूछने वालों को बर्बाद करने की धमकी देती है। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद यह लॉबी खुलकर सामने आ गई है। सुशांत सिंह की मौत पर पूरा देश अभी भी सवाल कर रहा है कि आखिर एक कामयाब एक्टर ने आत्महत्या क्यों की। इसका जवाब दिया कंगना रनौत ने, और जवाब था कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की, उसे मूवी माफिया ने मारा। सुशांत ने आत्महत्या नहीं की दोस्तों, उसे बॉलीवुड के सुसाइड गैंग ने मारा। कंगना ने इस खुलासे के बाद वो लॉबी जाग गई जिनके लिए कलाकार का मतलब सिर्फ बॉलीवुड के 4 परिवार है। ये परिवारवादी लॉबी को दर्द होने लगा जो 4 परिवार के बाहर की प्रतिभाओं को पनपते नहीं देते। इन लोगों ने मुहिम शुरू कर दी कि जो लॉबी के खिलाफ सवाल उठाएगा उसे निशाना बनाया जाएगा। कंगना रनौत के साथ यही किया गया, इसलिए मैं आज दावे के साथ कह रहा हूं कि बॉलीवुड दरअसल एक लॉबीवुड है। यह बॉलीवुड नहीं है, यह लॉबीवुड है। लॉबी की वुड, यह लॉबी फिल्मी दुनिया को अपनी जागीर समझते और जो लोग अपनी प्रतिभा के दम पर फिल्में कर रहे हैं उसे ये लोग गुलाम समझते हैं। अगर सिनेमा की सच्चाई को बचाना है तो इस लॉबी के चेहरे का नकाब हटाना जरूरी है और वही मैं करूंगा। इसलिए आइए मेरे साथ पूछिए, क्योंकि पूछता है भारत। क्या बॉलीवुड की एक लॉबी प्रतिभावान कलाकारों को दबाकर रखना चाहती है जैसे सुशांत के साथ उन्होंने किया? क्या जो लोग मूवी माफिया के गुलामी करेंगे वही बॉलीवुड में बने रह सकते हैं? इसलिए सुशांत वहां पे उसे रहने नहीं दिया। क्या भारत में सिनेमा जगत का मतलब सिर्फ और सिर्फ 4 परिवारों की तानाशाही है और यह कब तक चलेगी? और सबसे बड़ा सवाल कि जो मूवी माफिया से सवाल करे, क्या उसका बॉलीवुड से अंत निश्चित है जैसे इस लॉबी ने सुशांत के साथ किया? यह सवाल आज अकेला मैं नहीं, सिर्फ कंगना नहीं, सिर्फ आप नहीं, पूछता है भारत। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े कई सवाल अब भी बाकी हैं और सबसे बड़ा सवाल, क्या सुशांत सिंह की मौत पर सवाल उठाना बॉलीवुड की एक लॉबी के साम्राज्य को चुनौती देना है? आखिर क्यों वो लॉबी जो बॉलीवुड के 4 परिवार के चारों तरफ घूमती है एक प्रतिभावान कलाकार के मौत के रहस्य पर पर्दा डाल रही है? पूरा देश सुशांत सिंह राजपूत की मौत की वजह जानना चाहता है, लेकिन जो लोग इस मांग के साथ खड़े हैं, बॉलीवुड के मूवी माफिया उन्हें धमकी दे रहे हैं, अंत करने की धमकी। अगर किसी का आप मर्डर करते हैं फिजिकली, तो उसका जो क्रिमिनल ऑफेंस है अबैटमेंट ऑफ मर्डर, किसी को इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करना कि वो सुसाइड कर ले या खुद को मार दे, तो ये इज इक्वल टू मर्डर। दैट्स व्हाई आई कॉल इट अ मर्डर। मैंने इसे डे 1 से ही हत्या की कहा है। इस वक्त बॉलीवुड ही नहीं, पूरा देश 2 तर्क के साथ सुशांत की मौत पर बात कर रहा है। एक उन लोगों के साथ जो सुशांत की मौत को एक सुनियोजित साजिश कह रहे हैं, उनके आरोप बॉलीवुड के सुसाइड गैंग पर है, और दूसरा तर्क उन लोगों के साथ है जो बॉलीवुड के नए किरदारों के साथ खड़े लोगों की सुपारी ले रहा है। ज्यादा करके नेपोटिज्म का जो गंदा जहर है वो इंडस्ट्री में इसलिए आया है क्योंकि ये जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज है, चाहे वो आदित्य चोपड़ा हो गया या करण जौहर, ये टैलेंट अब फिल्में डायरेक्ट नहीं करते हैं, ये टैलेंट एजेंसी चलाते हैं, और जिनकी जो इस चीज को अपनी काबिलियत पे हासिल करता है उनको उसे निकलवा दिया जाता है। इस बहस के बाद देश पूछ रहा है कि क्या चंद परिवारों ने बॉलीवुड की बादशाहत को अपनी दबंगई में कैद कर रखा है? उनका विरोध मतलब सिनेमा से संन्यास? आखिर क्यों सुशांत की मौत पर सवाल उठाना
बॉलीवुड के वंशवाद का विरोध माना जा रहा है। ऐसे में सवाल ये कि क्या पर्दे की दुनिया के पीछे का साम्राज्य सिर्फ एक लॉबी की तानाशाही है, पूछता है भारत। और पूछता है भारत। आज मैं चाहता हूं डिबेट शुरू हो शुभ्राष्टा और सायरा शाह हलीम के बीच में कि शुभ्राष्टा, कल आप मेरी अंग्रेजी प्रोग्राम में आके बहुत नाराज हो गई थी। आप पहले हमारे सारे दर्शकों को बताया आप नाराज क्यों हैं। उससे पहले मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मैं तो मानता हूं कि इस लॉबी ने सुशांत को मारा, इस लॉबी ने सुशांत को मारा, और बुरा लगेगा इन लोगों को, ये वंशवादियों को, सायरा शाह हलीम, स्माइली सूरी, गीतांजलि मिश्रा, ईरा त्रिवेदी है। मगर मैं बोल दूंगा सच, अगर इनको सुनने की हिम्मत है तो सुने कि आप लोगों को लगता है ना कि यूपी बिहार से आए लोग, छोटे शहरों के लोग, ये कलाकार बड़े कलाकार नहीं बन सकते। कलाकार तो सिर्फ बॉलीवुड के 4 परिवार ही बन सकते हैं। तो चुप क्यों है नसीरुद्दीन शाह? नसीरुद्दीन शाह चुप क्यों है? आप बताइए सायरा, नसीरुद्दीन शाह, आपके चाचा नसीरुद्दीन शाह चुप क्यों है? आपके चाचा नसीरुद्दीन शाह चुप क्यों है? बताइए मुझे। सुशांत मरा, नसीरुद्दीन शाह ने एक शब्द नहीं बोली, ऐसा क्यों? चुप्पी क्यों मान के रखी है? सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर नसीरुद्दीन शाह चुप क्यों है? बताइए मुझे, पूछता है भारत। अफवाहें फ्लोट करेंगे अपने ही को-स्टार्स के बारे में। जब सायरा जी चिल्लाकर शांत हो जाए तब आप कहिएगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के सुशांत की मौत के बाद भी अगर ये लोग चिल्ला कर डिफेंड करने के मूड में हैं, तो मैं इनके इस अनग्रेसफुल बिहेवियर के साथ में बात नहीं कर सकती। इनको कहिए ये अपनी बात कहें और फिर शांत अफवाहें मत फैलाइए किसी भी इंसान के बारे में। जब तक आपके पास सबूत नहीं है तो आप अफवाह ना फैलाएं, क्योंकि अभी सबूत नहीं है और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को उनका कार्य करने दीजिए। हम लोग सब चाह रहे हैं, हम सब के दिल दुखे हुए हैं कि इतना काबिल इंसान, मैं खुद इतनी बड़ी फैन हूं, मैंने हर पिक्चर देखी है, इतना मैं तो ये इस बारे में सोच कर परेशान हो गई कि इतना काबिल इंसान उनका अगर प्रलाप बंद हो गया हो कि ये कैसे सुशांत की फैन थी और हैं, उनका अगर बंद हो गया हो तो मैं कुछ कहना चाहूंगी, केस के मुद्दे पे बोलना चाहूंगी। ये बात जायज नहीं है बिना सबूत के। बस मैं ये इतना बोलना चाह रही हूँ कि एक बार आपके पास सबूत हो तब आपको ये हक बनता है कि किसी को बदनाम करें, लेकिन अब आपके पास सबूत नहीं है तो अब अफवाहें मत फैलाइए। बस मैं इतना कहना चाह रही हूँ। नहीं, बदनाम हुए मैं 2-3 चीजें कहना चाहता हूँ। नंबर 1, मैंने सिर्फ बोला कि आपके अंकल नसीरुद्दीन शाह चुप क्यों है। मैंने बोला आपके अंकल नसीरुद्दीन शाह चुप क्यों है, तो आपके चाचा नसीरुद्दीन शाह चुप क्यों है? बताइए मुझे, पूछता है भारत। हर बात पे बहुत बोलते हैं, भारत को कोसते हैं, गाली देते हैं, चुप क्यों है सुशांत के केस में? ये बात गलत है। आपके अंकल नसीरुद्दीन शाह चुप क्यों है? चाह रहे हैं कि जांच हो। आपके अंकल नसीरुद्दीन शाह चुप क्यों है? अपना वो लिखे हैं फेसबुक पे, लिखे हैं। आप क्या आपके अंकल नसीरुद्दीन शाह चुप क्यों है? क्या लिखते हैं, उनका कितना दर्द होता है? देखिए मैं अपने हाँ पढ़ता हूँ, इस पे तो कुछ नहीं बोल रहे वो। मैंने जो है चुप क्यों है? दर्द नहीं होता उन्हें? दर्द नहीं होता उन्हें? याद नहीं आती है उनको? कोई गैंग का कोई मेहमानी, ये खामोश है। कौन क्या डरते हैं? इसके परे एक सत्य है जिसके बारे में एक बात होने की जरूरत है। आप ख्याली पुलाव बना रहे हैं, आपके पास कोई सबूत नहीं है। अगर इन लोगों को इतना ही शक होता तो ये सबसे पहले एनआईए जाते। सायरा, आप कब तक बोलेंगी सबूत के साथ? सायरा, इस डिबेट को आप कब तक हाईजैक करेंगी? मेन मुद्दे पर आने के लिए इतना समय बीत गया, 7 मिनट सायरा जी 1 मिनट होने के पहले, और आप इसके अलावा कुछ। सायरा जी अभी शुभ्राष्टा बोलेंगी, हो जाए टक्कर, दूसरी तरफ की बात भी सुनते हैं। अच्छा बोलिए। अर्नब, सिंपल सी बात है, आज नसीरुद्दीन शाह की बात सुनते ही इन सारे पैनलिस्ट को सांप सूंघ जा रहा है और ये कुछ ना कुछ कह रहे हैं कि उन्होंने फेसबुक पोस्ट पे ये किया वो किया। बॉलीवुड से केवल एक व्यक्ति, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से केवल एक व्यक्ति सुशांत के पिताजी से मिलने जाता है पटना, और वो है नाना पाटेकर। और नाना पाटेकर जी के करियर के साथ इन सब पूरे जमातियों ने क्या किया वो हम सबको पता है। किस किस तरीके के एलिगेशंस लगाए गए। आज सुशांत सिंह के ऊपर जो एलिगेशंस लगाए गए नीतू के, उनके जो नायिका है वो सामने आकर के बात कर रही है। 4 मिनट बाद
वो कोई बॉलीवुड पार्टीज में नहीं जाते हैं। आप मुझे 2 मिनट क्यों नहीं बोलने दे रही हैं? उम्र का लिहाज कीजिए, उम्र का लिहाज कीजिए और चुप रहिए। आप बेकार अर्नब, आपने पूछा कि मैं इतना गुस्सा क्यों हूँ? मैं इतना गुस्सा सुब्राष्टा बोलिए 1 मिनट। सायरा काम डाउन, सायरा शांति, सायरा शांत हो जाइए, सायरा शांत हो जाइए, डिस्टर्ब हो रहा है। सुब्राष्टा की वॉल्यूम बढ़ाइए, हो जाए डिबेट। सुब्राष्टा बोल रही है, आप रुक जाइए सायरा जी। की भ्रूण हत्या है। अर्नब, मैं ये बात डंके की चोट पे कहना चाहती हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हम जैसे कई युवाओं की जो अपने अपने फील्ड में आउटसाइडर्स हैं, उनके टैलेंट की और उनकी संभावनाओं की भ्रूण हत्या है। ये बात अगर सायरा शाह हलीम टाइप के लोग नहीं समझ रहे हैं तो मुझे तरस आता है उनकी थिंकिंग पर, क्योंकि हर फील्ड से, चाहे वो राजनीति हो, वो हिंदी फिल्म सिनेमा हो, वो आर्ट हो, चिल्लाइए मत मैडम, सुनने के हक रखिए। 7 मिनट आपने अनर्गल प्रलाप किया, मैं चुप थी। आपको 2 मिनट की रैशनल आवाज सुनने में परेशानी हो रही है। कल इन्हीं की बहन आई थी आपके टेलीविजन चैनल पे। आप बंद कीजिए सायरा, आपको ध्यान प्लीज। होगा, मैं उन एक्ट्रेस का नाम ना जानती हूँ ना मैं उनके करियर के बारे में बात करना चाहती हूँ। जिस तरीके से उन्होंने कल पटना के युवाओं ने जो ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट शुरू किया है, उनके बारे में जिस तरीके की टिप्पणी की, और सायरा शाह हलीम को मैं कहती हूँ कि वो आए और बोले, मुखर होकर के बोले कि इस ऑर्गेनिक मूवमेंट को, जो कि पटना से शुरू होकर आज देश के हर एक कोने में फैल चुका है, वैसे महिला कोई की भर्त्सना करे और कहे कि उनके बयान के साथ ये खड़ी नहीं है। क्योंकि अब मुद्दा, अर्नब, मैं बहुत क्लियरली कहना चाहती हूँ, ये मुद्दा अब बंबई में सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का केवल नहीं रह गया है। ये मुद्दा हम तमाम युवाओं की संभावनाओं का है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी युवाओं से अपील करना चाहती हूं जो या तो आपका ये चैनल देख रहे हैं या जो क्लिप्स वायरल होंगी वो देखेंगे। आप लोग अपने अपने घरों से निकलिए, चक्का जाम कीजिए, इंश्योर कीजिए कि सुशांत को पूरी की पूरी तरह जस्टिस मिले। उनके परिवार के साथ जो हुआ, सुशांत के साथ जो हुआ, वो हम सभी युवाओं का कलेक्टिव दर्द है। और ये जितने भी एलिटिस्ट लोग आज पैनल में बैठे रहेंगे, जो तरह तरह की बात करेंगे कि ये एक साजिश है और ये वो है, ये है, उनको जवाब देने के लिए आप अपने अपने घरों से नहीं निकल सकते। अगर लॉकडाउन है तो आप ट्विटर पे, फेसबुक पे ये मुहिम चलाते रहिए। ये मुहिम ऑलरेडी चल रही है, एसएसआर के लिए इंसाफ की मुहिम चल रही है। आप लोग सामने आइए, डिमांड द सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, थ्रो द करप्ट मुंबई पुलिस आउट ऑफ दिस एंटायर थिंग। मैं पूछना चाहती हूँ अर्नब, अभी तक महेश भट्ट समन क्यों नहीं किए गए? अभी तक शाहरुख खान समन क्यों नहीं किए गए? अभी तक सलमान खान समन क्यों नहीं किए गए? मैं पटना से आती हूँ, और जिस एज में सुशांत गए, हम लोग उसी एज ग्रुप के लोग हैं। जिस तरीके का लड़का था प्रशांत, और जिस तरीके से उसने अपनी पूरी जर्नी कवर की, हम सभी युवाओं के मुंह पे एक जोरदार तमाचा है। अगर सायरा हलीम जैसे एलिटिस्ट लोग इस पूरे डिबेट को हाईजैक करके ले जाएंगे, मैं पुनः युवाओं से मुखातिब होकर अपील करना चाहती हूँ कि आप लोग सुशांत के लिए जो इंसाफ की मुहिम चल रही है उसके साथ आइए और सरकार पे दबाव बनाइए कि ये पूरी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के हाथ में जाए। महेश भट्ट जैसे लोगों को सरेआम खींचते हुए कोर्ट तक पहुंचाना हमारी जिम्मेवारी है। सलमान खान, शाहरुख खान, ये जितने गैंग्स हैं, इन सभी गैंगवार मेंबर्स को, करण जौहर को, इन सभी लोगों को कटघरे में खड़ा करना जरूरी है। आपने कितनी मदद करी, और साजिश क्या हुई है, इसका नतीजा हमने सुशांत की मौत में देखा। आप लोग जैसे लोग चुप थे, अब आप लोगों के मुंह में उंगली डालकर बुलवाया जा रहा है, क्योंकि रैशनलिज्म के सामने आप टिक नहीं सकते। शासन करते हैं, सिर्फ सांप्रदायिकता का शासन। देखिए, आप लोग कंगना पर सवाल कर रहे हैं। 1 मिनट, सायरा बंद हो जाइए, आप बहुत बोल चुकी है। 15 मिनट में अभी विंडो जो बना रहे प्रोड्यूसर से, मैं प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं डिबेट नहीं कर पाऊंगा अगर प्रोड्यूसर मुझे ऐड नहीं करेंगे तो। 1 मिनट मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्रोड्यूसर से, मैं प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप चुप हो जाइए 1 मिनट। अब आप सायरा जी जरा नॉन स्टॉप बोलिए मत, ठीक है ना? आप पहले इस बारे में सोचिए कि आपके अंकल नसीरुद्दीन शाह चुप क्यों है। और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्रोड्यूसर से, देखिए ये आप लोग नहीं, मूल मुद्दे पे आते हैं। सुब्राष्टा, मूल मुद्दे पे आते हैं कि आप लोग 1 मिनट, आकाशदीप 1 मिनट, आकाशदीप, अरुण बख्शी,
करेंगे। मैं जरा प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सांप्रदायिकता का माहौल मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, उसमें डिबेट नहीं करेंगे। मैं मेरे और प्रोड्यूसर जो से आपकी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, समस्या है, उसमें डिबेट नहीं तो अगर सायरा स्क्रीन पे रहेंगी प्रोड्यूसर, ये प्रोग्राम नहीं हो सकता। मुद्दा भटकाइए मत। मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूं प्रोड्यूसर, जब तक आप इनको स्क्रीन में रखेंगे ये प्रोग्राम नहीं हो सकता। आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्रज्ञा प्लीज, मैं 10 मिनट से प्रोड्यूसर को रिक्वेस्ट कर रहा हूं। और सायरा जी जरा तो आप दूसरों का लिहाज कीजिए, डिबेट पे मुश्किल हो जाता है डिबेट करना आपके साथ। 15 मिनट से बोल रहा हूं। अब हमारे साथ आकाशदीप है, हमारे साथ इरा त्रिवेदी है। देखिए आकाशदीप, आप लोग कंगना पर सवाल करना बंद करें। आप लोग सुशांत की मौत पर चुप हैं। इस चुप्पी का सच मैं बताता हूं आपको, क्योंकि आप लोग बॉलीवुड की माफियागिरी जिंदा रखना चाहते हैं। और मैं शपथ लेता हूं कि मैं ये बॉलीवुड की गंदी माफियागिरी बंद करूंगा। और आप लोग अपने दुबई के भाई वाला एटीट्यूड ये बंद करो। ये दुबई भाई वाला चलने वाला नहीं है। आज कोई डरता नहीं है। देखा आपने फोटो शाहरुख खान का, दिखाओ भाई फोटो शाहरुख खान का। बिल्कुल एक वहां पे आईएसआई के आदमी के साथ फोटो खिंचवा रहा है। एक आदमी ने बिल्कुल बिल्कुल क्या भाई, शाहरुख खान एक आईएसआई, एक आईएसआई के आदमी के साथ फोटो खींचता है। नाम लेके बोलूंगा कि बोला जा रहा है ये आदमी जो टोनी इशाई है, इसके साथ शाहरुख बिजनेस करता है दुबई में, और ये आदमी आईएसआई का पिट्ठू है। मुझे बताओ, शाहरुख खान एक आईएसआई के पिट्ठू के साथ करोड़ों का बिजनेस क्यों कर रहा है दुबई में? बताइए मुझे, पूछता है भारत। ये पाकिस्तानी, ये सारे आईएसआई वाले, ये यहाँ पे बोलते हैं इंडियन आर्मी को मारो। जो कहता है इंडियन आर्मी को मारो, उसका खात्मा करो, इंडियन आर्मी पर अटैक करो, उन लोगों के साथ आपके शाहरुख खान बिजनेस करते हैं दुबई में। करते हैं क्या बताइए मुझे, सवाल है मेरा। करते हैं क्या? करते हैं क्या? अरे करते हैं क्या? सवाल है मेरा, करते हैं क्या? करना चाहिए क्या? पूछ रहा हूं तो शाहरुख से सवाल करो ना, कंगना से सवाल करते हो। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हिम्मत है तो करो शाहरुख से सवाल। ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। हिम्मत है आकाशदीप, आओ डिबेट पे, हो जाए डिबेट आज, देने का मौका हो जाए डिबेट आज। हिम्मत है इश्करण, हिम्मत है सुब्रष्टा, तो शाहरुख से सवाल करो। अभी आप कंगना से नहीं, हो जाए डिबेट। मैं चाहता हूं कि मेरी बात बाकी के स्क्रीन पर आए। देने का मौका अर्नब हमें बोलने का मौका मैंने तो क्या दीजिए। पूछा? अभी सुनिए मैं क्या मैंने कह रहा क्या हूं। पूछा? हम आप मैंने क्या पूछा? मैंने क्या पूछा? मैंने क्या पूछा? मेरा सवाल क्या था? शाहरुख खान का ये आदमी जिसके साथ उसके फोटो है, उसका दोस्त है, उसके साथ बिजनेस करता है, वो आदमी कहता है इंडियन आर्मी को मारो। वो आदमी कहता है कि इंडियन आर्मी पे अटैक करो। अर्नब, हाउ डू वो आदमी कहता है कि कश्मीर को इंडिपेंडेंस दो। एक मिनट, वो आदमी कौन है? क्यों, कैसी बात? आपने ये कैसे तय कर लिया कि वो उसके साथ बिजनेस करता है? क्या बेकार की बात कर रहे हो? आदमी कौन है? पता कि वो आदमी उसके साथ आदमी कौन है? अगर आपको पता है, अगर आदमी पता का है नाम तो वहां पे सवाल है, बाकी इतने बड़े तो फिल्म बोलो। 10 आदमी इश्करण डिबेट पे, हाँ कंगना से सवाल करोगे, शाहरुख से नहीं। डरते हो शाहरुख से? लेकिन शाहरुख सलमान से सवाल नहीं करेंगे, डरते हो? अर्नब, डरते हो, डरपोक हो, सवाल नहीं, डरपोक हो, डरपोक हो, सवाल नहीं करोगे। अर्नब, डरपोक हो, कंगना से सवाल करोगे। अर्नब, किसी दिन कंगना से सवाल करोगे, आदित्य चोपड़ा से सवाल करोगे। क्या मैं हिम्मत है जवाब दे आदित्य सकता चोपड़ा से सवाल करने की? आदित्य चोपड़ा से सवाल करोगे? करोगे? सबसे हिम्मत है? सवाल करेंगे, हिम्मत है? सबसे सवाल करेंगे। आप हिम्मत है? वो बोलने का। अर्नब, मेरी बात ये है कि बॉलीवुड की 500 या 1000 फिल्में जो है ना, वो 3 या 4 पहले बोलो फैमिली आपके- नहीं बनाती है। एक मिनट, आप आकाशदीप, जरूर दीजिए आकाशदीप। सीबीआई को। और सर, मैं आपको एक बात बता दूं कि बॉलीवुड में जो 500-1000 फिल्में बनती हैं, वो 4 फैमिली नहीं बनाती। हम पूरी सहमति के साथ कहते हैं कि अगर आपको इसमें शक है तो जांच मैं क्या बोल रहा हूं? सीबीआई मैं क्या बोल रहा हूं? कहीं भी दीजिए। मैं क्या बोल रहा हूं? और अगर बोली, ओ भाई मेरे, और मेरी बात सुनो, और मेरी बात सुनो। एक आदमी है टोनी अशाई, बोलिए, है ना, और एक आदमी अनिल मुसारत, अनिल मसारत, हमको ये अनिल कैसे पता मसारत कि वो बिजनेस करते हैं जनरल साथ में? पाकिस्तान। ये कैसा एक मिनट सवाल सुनो आप मेरी हमारे बात साथ यार, कर रहे हो? अरे सुनो मेरी बात, सवाल मैं कर रहा हूं।
आप बोलो, सुन ली थी आप बोलो कि ISI वालों के साथ बिजनेस मत करो। अर्नब, आप बोलो, आप लोग सारे मिलकर एक ग्रुप बन के कंगना को अटैक करो तो पूछो शाहरुख को सवाल, शाहरुख को सवाल पूछो, शाहरुख को सवाल पूछो, लाइव टीवी पर सवाल पूछो। एक मिनट, शाहरुख खान को सवाल पूछो, शाहरुख खान को सवाल पूछो। अगर हाँ, कौन है राइट में? गीतांजलि, अर्नब, हम स्माइली, मैं आपको कहता हूं, अर्नब, मैं आपसे ये बात कहता हूं कि अगर एक आदमी ISI के लिए काम करता है तो इधर वो पट्टा नहीं लगाता। हमको ये कैसे पता चलेगा? रिपब्लिक भारत लगा एक बड़े स्टार को 10 आदमी आते हैं फोटो लेने, मिलने, दोस्ती तो अब तो पता है ना पीछे वो क्या करता है, किसी को क्या तो मालूम? अब तो पता है ना, किसी को क्या मालूम? तो अब तो बता दिया ना, किसी को क्या मालूम? अब तो बता दिया ना कि टोनी नहीं, एशाई इस कौन आदमी है। के साथ- अब तो इस बता आदमी दिया के ना कि साथ टोनी कोई- एशाई कौन है। अब तो कोई डाउट नहीं है ना आपको। आपने बताया, अब तो बता दिया ना, तो बोलो, ट्वीट करो शाहरुख खान की मैं इसके साथ कभी नहीं मिलूंगा, इसके साथ जितने बिजनेस डील है कैंसिल करूंगा, पैसे वापस कर दूंगा, जरूरत पड़ेगा तो बताओ। साथ कोई भी आकर फोटो खिंचा सकता है, हमें नहीं पता कि पर आप ये किस बीइंग बिना एन पे कह रहे एक्टर हैं कि हमें वो नहीं दोनों पता business कि जो करते हैं? आदमी हमारे साथ ये किस सेल्फी बिना लेने पे के बोल लिए रहे हो आ कि रहा दोनों है या business फोटो करते हैं? खिंचाने के लिए आ रहा हमको तो है ये या बात नहीं रिक्वेस्ट कर पता। रहा है, वो कौन से डिपार्टमेंट से, क्या काम करता है, क्या बिजनेस करता है, अरे नहीं पता। दोस्ती भी होगी तो आप तो शाहरुख पीछे के छुप क्या शाहरुख के करते हो? साथ वो कोई भी आप फोटो अपने खिंचा गले पे सकता है। पट्टा सुब्राष्टा और ये भाई प्रज्ञा, हुआ है कि बिजनेस प्रोड्यूसर कौन है? तो आप कहिए ना। सुब्राष्टा को लेफ्ट पे लीजिए। इतना बेदिमाग होकर के कोई एक्टर कैसे काम कर सकता है? आप आज किसानों के हमदर्दी के लिए ट्रैक्टर जाकर के गीले खेत में जाकर के ट्रैक्टर चला नाम सकते हैं, इतना दिमाग आपके पास है, लेकिन आपके पास ये दिमाग नहीं है कि अगर कोई टेररिस्ट या टेरर उल्टे फंडा साइड में। आपके साथ खड़े होकर के फोटो खिंचवा रहा है तो आपके पास दिमाग खत्म हो जाता है। और आप जैसे महिलाएं आकर के डिफेंड करती हैं इस पूरे सिचुएशन का, शर्म आनी चाहिए गीतांजलि आपको। हम जैसे युवा आप जैसे टैलेंट्स के लिए लड़ने का सोचते हैं और आप जैसे लोग शाहरुख खान, सलमान खान के लॉबी को प्रोटेक्ट करने के लिए टेलीविजन डिबेट में आई है। आई एम सॉरी, अगर आपकी इच्छा ये होगी कि आप यहाँ आकर के you're going to score some brownie points in that lobby, that's not going to happen, मुझे madam. बताओ, I completely disagree. गीतांजलि, आप पूछिए ना, आप डिमांड सुब्राष्टा कीजिए ना, एक मिनट, मैं आपको बता रही हूँ कि हमारी डिमांड क्या है। आप डिमांड कीजिए कि शाहरुख खान को, सलमान खान को, आदित्य चोपड़ा को, महेश भट्ट को खींचते हुए पुलिस ले जाए और जाकर के आकाश की पूछताछ उल्टे करे। तरफ, अपने आकाश की तैयारी उल्टे के लिए। तरफ, उल्टा विंडो लगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं डिमांड करती हूँ, मैं करिए फिर। जैसे कि अगर मैं 2 मिनट के लिए शांति चाहती हूँ, उनको बोलने जिस दीजिए। व्यक्ति का नाम लिया टोनी, नहीं, मैंने 3-4 व्यक्तियों का नाम लिया, मुझे सिंपल टोनी की बात सवाल नहीं कर रहा करनी है। हूँ। आप कहिए कि महेश भट्ट को खींचते हुए मुंबई पुलिस ले जाए। हो रहा कहिए कि महेश भट्ट को उसके घर से खींचते हुए मुंबई बिल्कुल, पुलिस ले जाए। बिल्कुल इंक्वायरी बोलिए हिम्मत है तो। इंक्वायरी नहीं, जो मैंने कहा गीतांजलि, नहीं बोलिए ना, इंक्वायरी तो हो रही है, रिग्ड ये कौन इंक्वायरी है? हो रही है। ये फिर कट गया। जो डिमांड मैंने बोला वो डिमांड बोलने में आपकी जबान क्यों निकालो कांप ना, रही है? निकालो ना, महेश भट्ट के not साथ क्या talking, so रिश्ता है निकालो आप ना। लोगों का? अरे भाई, मैं नहीं, गीतांजलि, ऐसा महेश भट्ट के साथ एक फिल्म मिनट प्रोड्यूसर, इंडस्ट्री के एक सारे मिनट लोगों भाई, का क्या रिश्ता है फिर उससे कि उनके अरे खिलाफ वो कोई कुछ उल्टे बोल साइड नहीं पे पाता? क्या हो रहा है? मैं यू कम I don't understand the relationship Mahesh देखो, Bhatt has- देखिए Mahesh गीतांजलि Bhatt जी, has with people in the industry. People in the industry नहीं, can't सीधा speak सवाल है, against मुझे him. बोला Why? जा रहा है, मुझे बोला जा रहा है, सुनिए सुनिए, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, मुझे इधर बोला जा रहा है, सुब्राष्टा एक मिनट, ये बोल रहे हैं कि शाहरुख खान का पता नहीं किस ISI वाले के साथ फोटो लिया गया। ठीक है भाई, फोटो लेने की बात कर रहा हूँ क्या मैं किसकी बात कर रहा हूँ? इश्करन इनको समझाइए, यह गंभीर मामला है। आरोप यह है कि इसके साथ बिजनेस डील है, बिजनेस पार्टनरशिप है दुबई में जी। ये कोई फोटो खिंचवाने वाली बात नहीं है। जो आदमी जो एक आतंकवादी सपोर्टर है, कहता है इंडियन आर्मी को मारो, इंडियन आर्मी के खिलाफ कैंपेन करो, उसके साथ अगर शाहरुख खान बिजनेस डील में है, मैं सवाल कर रहा हूं ऐसा कोई बिजनेस डील है क्या? और है तो कैसे है? ये नहीं कि उसको अनुमति लेने की बात है, अपनी सोच की बात होती है कि नहीं? Exactly. एक राष्ट्र विरोधी के साथ बिजनेस करेंगे आप? सवाल आकाशदीप जी तो कीजिए, पूछता है शाहरुख खान भारत, जैसा देशभक्त भी आपको नहीं आप मिलेगा। करेंगे बिजनेस? शाहरुख खान कभी भी किसी ISI मैं देशभक्ति की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि बिजनेस डील कैसे होगी उसके साथ। मैं देशभक्ति पे सवाल नहीं कर रहा, मैं कह रहा बिजनेस डील कैसे है क्या बिजनेस डील? ये सवाल कर रहा हूं मैं, सवाल करने का अधिकार नहीं है हमें। अर्नब, आप कह रहे हो मैं कह रहा हूं बिजनेस डील है क्या? बिजनेस डील है या नहीं, क्या आपको कंफर्म हो गया?
अरे ये नहीं तो है, काफी मेरे ओपन हिसाब फोरम से में आप फाइंड आउट कर कीजिए। लीजिए ना बिजनेस डील शाहरुख खान का भी ISI के तो साथ नहीं है कभी तो डील शाहरुख नहीं खान कहे मेरा नहीं है आप तो बिजनेस यार डील, हर आदमी मगर को है तो यार, बोले, हर आदमी को है तो बोले है मेरा डील है। आपको क्या मजा आता है? क्या हर बात आदमी कर रहे हैं को आप, जानते नहीं anti-Indian बोल है के। आप करिए चेक वो कीजिए। anti-Indian हाँ, नहीं अच्छा है। अच्छा He's बताइए, as much Indian अगर as टोनी you and me। अशाई के साथ अच्छा एक मिनट अगर टोनी अशाई के साथ बिजनेस डील है और अगर बिजनेस के संपर्क है तो भैया मेरे आकाशदीप चिल्लाओ मत। तब क्या बोलोगे आप? बता नहीं रहा, मुझे कोई शांति से 1 मिनट भी नहीं दे रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, आप समझ रहे हैं चीज की गंभीरता? मैं जो गंभीर मामला उठा रहा हूं, इश्करन जी जरा इनको समझाइए किस गंभीर मामले पे बातचीत हो रही है। 1 मिनट, ये बॉलीवुड, ये छोड़िए शाहरुख खान वाली बात पे बाद में बात करेंगे। पहली बात है कि देखिए हमारे देश में, मेरी बात सुनो, ये भारत है, हमारा देश है, ठीक है ना? 10 सेकंड बोलूं? ये बॉलीवुड वाले ठीक ठाक समझ लो, इधर सिनेमा बनाना है तो भारतीय बन के रहो। नहीं आकाशदीप में सुनो मेरी बात, भारत में रहते हो, भारत में सिनेमा करते हो, भारतीय लाइन रखो। फिल्म वाले सबसे बड़े भारत में पैसे कमाते हो, भारत में तुम्हारे फैन है, भारत में तुम्हें स्पॉन्सरशिप मिलती है, सीधे लाइन में भारत के लाइन पे आ जाओ। और अगर भारत विरोधी काम करोगे तो निकलो बाहर निकलो। अर्नब, कौन लाइन निकालेंगे, घसीट के निकालेंगे तुम्हें। ये क्या हो रहा है? घसीट के निकालेंगे तुम्हें। ये दुबई वाला भाई कल्चर बंद करो, दुबई का भाई कल्चर बंद करो बॉलीवुड में। मैं कह रहा हूं दुबई का भाई कल्चर बंद करो। भाई बॉलीवुड में नहीं है, घसीट के निकाल देंगे तुम्हें। अर्नब अभी है भाई कल्चर है बॉलीवुड में आप अरे इश्करन इनको बताओ ये भाई कल्चर है कि नहीं है? इश्करन बताएंगे आपको। इश्करन जी, फाइनेंस ऑफ बॉलीवुड, इश्करन जी, देयर इज नो अंडरवर्ल्ड फाइनेंस इन बॉलीवुड। मुझे सिर्फ 1 मिनट, अर्नब मुझे प्लीज आप 1 मिनट दे दीजिए इनको, प्लीज इनका फीडर कम कर दीजिए। ये हर डिबेट पे नॉन स्टॉप बोलते रहते हैं। आई डोंट नॉट नो कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो या ईडी की बात हो, आप पॉपकॉर्न की तरह क्यों चलते रहते हैं जिसके नीचे आग लग गई हो? आराम से सभ्य बात कर लीजिए, पॉपकॉर्न की तरह मत सुशांत, मुझे 10 सेकंड में अपनी बात रख लूं। अगर ये आकाशदीप आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहता, मैं आपको इंटरप्ट 1 मिनट अगर ये आकाशदीप अनुमति देंगे तो हम आपका अगर पॉपकॉर्न की तरह नहीं उछलेंगे। आकाशदीप चुप रहिए 1 मिनट। एक बात बहुत सिंपल है इसके अंदर मामले की पहली बात तो ये है कि मुंबई पुलिस को ये जो सारी बातें सुशांत सिंह राजपूत की मिस्टीरियस डेथ जो मैं कहता हूं उसके बाद आई हैं, अभी ये मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं कि आदित्य चोपड़ा की और इश्करन की वॉल्यूम बढ़ाइए, स्टेटमेंट्स अलग अलग हैं। तो भैया अगर अर्नब ये मीडिया में रिपोर्ट आ रही है कि संजय लीला बंसाली और आदित्य चोपड़ा की स्टेटमेंट्स अलग अलग हैं, अगर स्टेटमेंट्स में डिस्पैरिटी है तो इंटेरोगेशन क्या मुंबई पुलिस भूल गई है? कोविड के टाइम पे अनाप शनाप केस पे आपकी इंटेरोगेशन हो जाती है, उनको पता नहीं है कि अगर 2 लोगों की स्टेटमेंट डिफर कर रही है तो कैसे इंटेरोगेशन करनी है? क्यों इंटेरोगेशन नहीं हो रही है? दूसरी बात, यहाँ पे मैं कंगना रनौत का वकील हूं, उनसे मेरी रोज बात हो रही है। मुंबई पुलिस ने अभी तक उनको क्यों नहीं सवाल पूछे जो पूछना, क्यों ये घुमा के काम कर रहे हैं? क्या मुंबई पुलिस अपना प्रोसीजर भूल गई है कि वो क्यों डायरेक्ट सवाल नहीं भेज रही जो भेजना चाहती है? कंगना रनौत ने उन्हें मैसेज करके भी बोल दिया है कि मेरा वकील इश्करन है, आप प्लीज जो लीगल प्रोसीजर है फॉलो कीजिए। वो क्यों फॉलो नहीं हो रहा है? ये मुंबई पुलिस क्यों नहीं कर रही है? तीसरी बात अर्नब, इसके अंदर आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल भी रहा हूं कि 8 बजे सारे लोग सीबीआई इंक्वायरी के लिए कैंडल और दिया मार्च कर रहे हैं और वो पूरे वर्ल्ड वाइड में ट्रेंड कर रहा है। तो जो लोग जस्टिस को पीसफुली डेमोक्रेटिकली सपोर्ट करते हैं प्लीज़ वो करें, और मुंबई पुलिस सबसे ज़्यादा करे कि प्लीज़ प्रोसीजर के हिसाब से आप काम कर लीजिए। ये आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, क्योंकि देश की जनता चाहेगी पब्लिक कॉन्फिडेंस के अंदर मुंबई पुलिस प्रोसीजर के हिसाब से काम कर ले। अभी तक वो होता दिख नहीं रहा है, तो लोगों के मन में बहुत आशंकाएं आ रही हैं, बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। घर सील हुआ या नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉनिक सीज हुआ या नहीं हुआ? अगर 2 प्रोड्यूसर्स की, संजय लीला बंसाली, आदित्य चोपड़ा की स्टेटमेंट्स डिफर कर रही हैं, तो क्या आपने उनको आमने सामने रख के जैसे आप इंटरोगेशन करते हैं कन्फ्रंट करवाया या नहीं करवाया? ये सब मैंडेटरी बेसिक बातें हैं, ये सब बेसिक बातें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं? कंगना रनौत का वकील मैं हूं, मेरी उनसे रोज बात हो रही है। उन्होंने मुंबई पुलिस को बोल दिया है कि आप जो प्रोसीजर है उसके हिसाब से मुझसे पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, क्या हो रहा है इस केस में। आपको तो बुला लेते हैं कोविड टाइम पे, क्या उनको इलेक्ट्रॉनिक मींस पता नहीं है? नहीं, इश्करन ठीक बोल रहे हैं प्रज्ञा जी। अर्नब, आपको सवाल पूछना चाहिए मुंबई पुलिस से कि हो क्या रहा है।
एक जस्टिस की डिमांड हो मैं रही तो है यहाँ सवाल पे। पूछ आप रहा हूं, public मैं justice मुझे को दिख रहा है public कि में ये confidence क्यों नहीं मुझे दिला रहे? दिख रहा है कि ईरा त्रिवेदी और स्माइली सूरी और गीतांजलि मिश्रा और सायरा शाह अलीम जैसे लोगों में आवाज उठाने की हिम्मत नहीं है। आप में है, इनमें हिम्मत नहीं है, इनमें हिम्मत नहीं है, क्योंकि इनकी सोच में वो मूवी माफिया की गुलामी बस गई है। इनके सोच में मूवी माफिया की गुलामी बस गई है, गुलामी। मूवी माफिया के गुलाम बन चुके हैं आप लोग। आप चुप रहिए सायरा जी, सच जानते हुए भी आप लोग चुप हैं, यही आपकी गुलाम सोच है। आप लोग अपना हक नहीं मांग रहे, यही आपकी गुलाम सोच है। प्रतिभा को अपने लॉबी के सामने गिरवी रख दिया है, यही आपकी गुलाम सोच है। आपकी गुलाम सोच बंद कीजिए। इसमें सुशांत सिंह राजपूत के लिए जस्टिस मांगना कौन सी राजनीतिक डिमांड है? सहमत नहीं हूँ। किस तरीके की बेतुकी बातें हो रही है यहाँ पर? स्माइली सूरी बोले, सायरा शाह अलीम ये एक्सेप्ट कर रही है। स्माइली सूरी बोले, आप बोलिए स्माइली जी। ना मिलने के पीछे वॉल्यूम बढ़ाइए ना। उस दिन सुशांत सिंह के लिए कौन खड़ा था? उसके लिए कोई नहीं था। आज ये नौबत क्यों आई? किसी ने सोचा है उस बेचारे के ऊपर क्या बीती होगी, उसकी मेंटल स्थिति क्या हुई होगी? इट्स अ केमिकल इम्बैलेंस। जिसने उसको इस मोड़ पे लेके आया, तब उसको किसी ने क्यों स्माइली की वॉल्यूम, कोई उसके साथ तब क्यों नहीं खड़ा था? स्माइली, अरुण बख्श। हाँ जी, मैं ये कंगना रनौत ने स्माइली आवाज उठाई तो लॉबी को बेनकाब नहीं। आप मुझे बताइए बॉलीवुड में माफिया है कि नहीं है? बताइए मुझे, हिम्मत है आपको बोलने की? आप बोलेंगी तो आप बॉयकॉट हो जाएंगी। अपने दम पर खड़ी प्रतिभाओं का अंत होगा, ये कौन कहता है? अपनी दम पे खड़ी प्रतिभाओं का अंत होगा, ये कौन कहता है? मूवी माफिया का विरोध करने वालों का अंत होगा, मूवी माफिया का विरोध करने वालों का अंत होगा, ये कौन कहता है? ये जो लॉबी का सच बताएगा उसका अंत होगा। ये किसकी भाषा है? ये दुबई भाई वाली भाषा कब बंद होगी? आप लोग बोलते क्यों नहीं है कि दुबई भाई वाली भाषा बंद क्यों नहीं कराते? आप लोग डरते क्यों है दुबई भाई वाले कल्चर से? मैं एक ही बात के ऊपर बोलूंगी, को मारा, यही है सुसाइड गए। नेपोटिज्म या ये जो कुछ हो रहा है हर इंडस्ट्री में हो रहा है, और अगर ये हर इंडस्ट्री में हो रहा है तो वहाँ पे भी दुबई वाले भाई होंगे, और अगर लोग इस मैं तो बॉलीवुड की बात कर रहा हूँ में होंगे। हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। जो लोग डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, उनके मरने के बाद डिबेट्स नहीं करनी चाहिए हमें। उनके मरने के बाद हम गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? उस वक्त उनके साथ कौन खड़ा था? सारे अवार्ड शोज में शाहरुख खान और कपूर मिलकर के मजाक उड़ाते थे सुशांत का, तो आप लोग चुप क्यों थे उस समय? आप लोगों को सांप क्यों सूंघ गया था? उस अवार्ड शो में तो बहुत से दर्शक जाते थे। आप लोगों में से किसी एक ने खड़ा होकर के कहा कि ये किस तरीके की बदतमीजी वाला मजाक किया जा रहा है उसके साथ? आप लोग चेहरे का भाव नहीं पढ़ पा रहे थे तब। कहने को तो आप लोग एक्टर्स हैं, नवरस का आप लोगों को पूरा ज्ञान है, उसी नवरस पे आप लोग एक्टिंग करते हैं। एक मिनट, तो वो रस नहीं दिखा। बदतमीजी हम सब एक्टर्स के साथ होती है, हर फील्ड में बदतमीजी होती है, लेकिन उस वक्त कोई खड़ा क्यों नहीं होता है? इस मोड़ पे सुशांत सिंह को कौन लेके आया? उसे डॉक्टर की हेल्प, साइकियाट्रिस्ट की हेल्प की जरूरत क्यों पड़ी? एक आंदोलन हम तब क्यों नहीं खड़े थे? ये डिबेट हम जो 10 जन आज डिबेट कर रहे हैं, उस दिन डिबेट क्यों नहीं कर रहे थे? उस दिन हम सब क्यों नहीं खड़े थे सुशांत सिंह के लिए? ये सुशांत सिंह को मरना पड़ा हमको ये डिबेट करने के लिए, माफिया को लाने के लिए, शाहरुख को लाने के लिए, ये करने के लिए। उस वक्त हम सुशांत के लिए खड़े क्यों नहीं थे? माय पॉइंट इज डिप्रेशन शुड बी एड्रेस्ड। ऑल एक्टर्स गो थ्रू आइसोलेशन। हर फील्ड में लोग आइसोलेशन। तो आप देखिए, एक मिनट स्माइली जी एक मिनट, स्माइली जी और सुप्राष्टा, आवाज उठाने वालों को धमकी दी जाए बहुत जरूरी है। आप बोल रहे हैं उसने अपने आप को what मारा, nonsense is going on? These are the people who say आपको क्या प्रूफ है? आपके पास प्रूफ नहीं है तो आप इसके बारे में बात मत कीजिए। इनके पास क्या प्रूफ है कि सुशांत डिप्रेस थे? किस तरीके का नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है? उनके डॉक्टर ने बयान दिया है, डॉक्टर केसी चावड़ा जो उनके डॉक्टर है, उन्होंने बयान दिया। गेट योर न्यूज स्ट्रेट, गेट द न्यूज राइट। ही वाज ऑन डिप्रेशन मेडिसिन। व्हाई वाज ही ऑन डिप्रेशन मेडिसिन? आप प्लीज फैक्ट्स क्लियर कीजिए।
एक मिनट, आपके पास कोई फैक्स नहीं। स्माइली जी एक मिनट, पहले वॉल्यूम मैं सुब्राशा का नहीं सुन पा रहा। सुब्राशा एक मिनट, स्माइली, सुइसाइड नोट नहीं थी, सुनिए, कोई सुइसाइड नोट नहीं थी, कोई सुइसाइड नोट नहीं थी वहां पे। आप कैसे कह सकते हैं सुइसाइड है? सुशांत जिस तरीके 4 दिन पहले उनके एक्स मैनेजर दिशा ने एक मिनट सुब्राशा 4 दिन पहले उसके क्रिएटिविटी को आप लोग सुसाइड के नाम आपको क्या प्रेशर, आपको क्या पता है? ये उस लड़के का इंस्टाग्राम और ट्विटर देख करके आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि वो इतना बुज़दिल नहीं था कि अपने आप को मार लेता और एक शब्द नहीं बोलता। आप उनके लिए एल्बर्ट काबू ने सुसाइड की थीसिस लिख दी थी। क्या कोई उनके साथ उस वक्त आप चिल्लाइए मत स्माइली, जब आप बोल नहीं पा रही हैं ढंग से, 4 स्टेटमेंट्स आप दे नहीं पा रही हैं लॉजिकल। मैंने आपसे क्या कहा? आप में हिम्मत है तो कहिए कि महेश भट्ट, आदित्य चोपड़ा, सलमान खान को घसीटते हुए मुंबई पुलिस लेकर के जाए और पूछताछ करे। आप डिमांड कीजिए ना कि कंगना रनौत का स्टेटमेंट क्यों नहीं आधिकारिक रूप से रिकॉर्ड किया जा रहा है? मैं बात करूंगी, मुझे खामखा लोगों पे मट्टी फेंकने आपके आपको इस बात का कैसे पता है कि उन्होंने सुसाइड किया? एक डॉक्टर का स्टेटमेंट डॉक्टर है या नहीं, आप कैसे कह सकती हैं? किया ओ यार, How do you know? Are you a part of that gang? नोट नहीं था इस नौबत पे। आज हम अरे तो चुप रहिए ना, सुसाइड कैसे बोल सकती है आपकी? वो घटना जो हुई वो सुसाइड थी। सब कहाँ थे पहले? स्माइली जी आप तो फिल्मी लोग हैं। देखिए एक मिनट सुब्राशा एक मिनट, स्माइली जी आप लोग फिल्मी लोग हैं। सुब्राशा एक मिनट, स्माइली जी आप तो फिल्मी लोग हैं। याद होगा शिकारी खुद यहाँ शिकार हो जाता है, शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया। अगला नंबर किसका होगा कुछ किसी को नहीं पता। आज शिकार सुशांत सिंह राजपूत बना है, आज शिकार कंगना रनौत है। कौन अगला शिकार बनेगा आपको नहीं पता। ये सारी मूवी माफिया बहुत डेंजरस है। मैं भी आपको कहना चाहूंगा, मुझे जितने फोन कॉल आ रहे हैं लोगों से कि अर्नब जी एक मिनट रुकिए स्माइली जी, मुझे फोन आ रहे हैं नॉन स्टॉप, पता है शनिवार से, कि अर्नब जी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। मूवी वालों से कि अब बहुत डरते हैं, यहाँ के मूवी वाले बिल्कुल माफिया हैं। ये सबको दबाते हैं, हर टेक्निक को यूज करते हैं, किसी को जीने नहीं देंगे। आप क्या बात कर रहे हैं? आपको तो आवाज उठानी चाहिए प्रतिभा के लिए। देखिए आवाज उठाने वालों को धमकी दी जा रही है। लॉबी कह रही है कि कंगना बहुत हो गया, कि हमें आपको कंगना के साथ कराना चाहिए। डर ना लगे, we have to be strong mentally and not get to this level or keep I'm people sorry, to keep Arnab, I'm committing not here to suicide. listen to a sermon on mental health from a Bollywood actress today. I'm really sorry. This is an assault. And be there for This each is an other. assault on the collective conscience of the protesters. आप इनको कहिए ये भाषणबाजी बंद करें। मेंटल हेल्थ पे इनको भाषण देना, ये कहीं और जाकर के भाषण दें। आप युवाओं को नहीं बता सकते कि किस चीज पे प्रोटेस्ट करना और किस पे नहीं। आप किसी के मेंटल हेल्थ के बारे में नहीं सोच रहे हो, बातें ही करते जा रहे हो न्यूज में रहने के लिए। आपको क्या पता मेंटल हेल्थ के बारे में? आपने मेंटल हेल्थ की डिग्री करके रखी है, आपको सुशांत ने बोला। आप किसकी थियरी इधर चला रहे हैं? किसकी थियरी है स्माइली? ये किसकी थियरी है मेंटल हेल्थ वाली? एक मिनट स्माइली, किसने बताया आपको? किसने बताया होगा आपको? लाओ वो डॉक्टर को मेरे सामने। झूठ बोलती है आप लोग। कहाँ मिला? दिखाओ मुझे मेडिकल रिकॉर्ड दिखाओ। झूठ बोलते हैं आप लोग। क्या झूठ बोलते हो? सुसाइड उसको मान के रख दिया, बॉलीवुड माफिया ने बेच दिया, आपने खरीद ली। आपको क्या पता है? आपको हिम्मत होनी चाहिए कंगना के साथ खड़े होने के लिए। मैं कहता हूं कि बॉलीवुड की तानाशाही बहुत हो गई। बोलिए आज मेरे प्रोग्राम पे स्माइली बोलिए, बॉलीवुड की तानाशाही बंद करो। मैं कह रहा हूं कि टैलेंट को दबाने वाली सुपारी टीम को बंद करिए। टैलेंट को दबाने वाली सुपारी टीम को बंद कीजिए। मैं कहता हूं 4 परिवारों के चापलूसों बहुत हो गया। नौबत की बात करते हैं तो बोलिए, बॉलीवुड की माफिया बंद करो। बॉलीवुड की माफिया के खिलाफ आवाज उठाओ, हिम्मत दिखाओ। किससे गुजरी है बताइए ना मुझे, और ये नाम बताइए मुझे। के समय So tell me, take the names, नाम बताइए। हो रहा है। Why should I take? I'm telling नाम बताइए मुझे। Feeling it. Reveal the names. I should be the first one talking about nepotism. जब मेरे खुद के खानदान ने कंगना जी को ज्यादा काम दिया, मुझे काम नहीं दिया। क्या मैं कंगना जी के अगेंस्ट हूँ? नहीं, उनकी किस्मत अच्छी थी। I can't do that. I can't say that किस्मत भी कुछ होती है।
सुशांत सिंह के पास काम था। किस्मत, ये क्या लॉजिक है भाई? ये क्या लॉजिक है? आज इतनी नहीं मैं हद हो गया, हद हो गई कि सुशांत की किस्मत खराब थी। देखिए अरुण बख्शी यही सुनना बाकी था। आप लोगों में हिम्मत कब आएगी अरुण जी? आप लोगों में हिम्मत क्यों नहीं? मुझे बताइए अरुण जी, आप लोगों में हिम्मत नहीं है? आप लोगों का क्या नुकसान हो जाएगा? बोल क्यों नहीं पा रहे? आज नहीं बोलेंगे तो कभी नहीं बोलेंगे, याद रखिए अरुण जी। आज अगर सुशांत के साथ जो हुआ इसके बाद भी आप आवाज नहीं उठाएंगे तो कभी नहीं बोल पाएंगे। सर मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, The problem is not depression. The problem is the Bollywood mafia. The problem is the Dubai भाई culture. सर अगर कंगना ने आवाज उठाई है तो वी शुड मेक यूज ऑफ दिस। इस इंडस्ट्री में बहुत सारे माफिया हैं। मैं गिनवा सकता हूँ आपको 3-4। अदर जी मैं आपको 3-4 माफिया गिनवा सकता हूँ। एक तो कास्टिंग वाला, एक कास्टिंग का पूरा ऑडियो इंप्रूव कीजिए प्लीज, प्लीज फोन ऑडियो लाइए, प्लीज उन्हें फोन दीजिए। जिमी हाफ अ सेकंड। आप फोन को ईयरफोन निकालिए, फोन को आप अपने कान पे लगाइए। आपका ऑडियो सुनना चाहता हूं मैं। ईयरफोन निकालिए, आप फोन को अपने कान पे लगाइए, ऑडियो बेटर आएगी। बोलिए सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, आर यू लिसनिंग मी सर? फोन को, आर यू लिसनिंग मी? हाँ बोलिए। कौन सा कान पे यार? ये लगाया तो है। कट गया। हो गया मेरा। जी सुब्राष्टा जी, एक मिनट उनकी ऑडियो गई है। सुब्राष्टा जी आप जरा बोलिए, सुब्राष्टा को लाइए डिबेट में इरा त्रिवेदी के साथ। मूल मुद्दे पर डिबेट हो, मूल मुद्दे पर आइए। और मूल मुद्दे पर कोई बोलना नहीं चाहता। गीतांजलि आप भी बहुत डरती है। आप किससे डरती है? आप बाल्की से डरती है, आदित्य चोपड़ा से डरती है, करण जौहर से डरती है, किससे डरती है? आप खुलकर क्यों नहीं बोल सकती? गीतांजलि जी मुझे बोलिए। लॉबी अपने मुंह पर धमकी दे रही है आज और आप लोग चुप है। अनुराग कश्यप ने कहा ये कंगना मुझे बर्दाश्त नहीं। अनुराग कश्यप ने कहा रणवीर आलिया से अच्छे ये जो भाषा है ना अर्नब, बॉलीवुड का अपमान है। आप बोल रहे थे, आप लोग चुप क्यों हैं? अर्नब जब आप बोल रहे थे आप लोग चुप क्यों हैं? तो दूसरी तरफ मोहतरमा एक बहुत बड़ी बात बोल गई। उन्होंने कहा कि हम लोग चुपचाप काम करने वाले लोग हैं, हमें ऐसे वैसे इश्यूज से कोई लेना देना नहीं है। यही कंगना ने आज से कुछ साल पहले यही बात कही थी कि ये जो जितने भी एलिटिस्ट लोग हैं जिनके पास खाने के लिए प्लेट में भोजन होता है और रहने के लिए छत होती है, यही लैंग्वेज बोलना शुरू कर देते हैं बॉलीवुड वाले कि मेरा तो घर चल ही रहा है, मुझे ऐसे वैसे इश्यूज में क्यों पड़ना है। यही भाषा का नतीजा है कि सुशांत जो कि इधर उधर की बातें सोचता था, जो कि और सारे इश्यूज के लिए संवेदनशील था, आज उसकी जान गई है। क्यों गई इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहेगा। अपनी थ्योरीज से लोग कन्विंस करना चाहेंगे कि वो मेंटली डिप्रेस था। मैं ईरा जी हैं, गीतांजलि है, मुझे नहीं पता, मैं इनकी फिल्में ना देखी है ना शायद जीवन में कभी देखूं, बट मैं पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों को इतनी शर्म क्यों आती है ये बोलने में कि आदित्य चोपड़ा को, महेश भट्ट को, सुन तो लीजिए, बाकी मुद्दे की बात सुन लीजिए, इतना पर्सनली मत लीजिए। आदित्य चोपड़ा को, महेश भट्ट को, सलमान खान को, सुन रही हूँ बिल्कुल, नसीरुद्दीन शाह को, इन लोगों को पुलिस घसीटते हुए पुलिस स्टेशन तक ले जाए और सवाल जवाब करे। ये सिंपल सा सवाल पूछने में आपकी रूह क्यों कांप रही है? इतना अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। इसी वजह से आपकी फिल्में ना कोई देखता है ना देखेगा, क्योंकि मुद्दे की बात आप लोग नहीं करते बनाती, वो पुलिस वाले। ठीक है गीतांजलि की बात सुनिए। सुब्राष्टा जवाब दे रहे हैं आपको एक क्या? गीतांजलि जी बोलिए। बिल्कुल गीतांजलि, आप देश का संविधान नहीं है और आप देश में लॉ नहीं बनाते। सुन लीजिए। लेकिन बाकी जो युवा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो डिमांड कर रहे हैं कि सीबीआई इंक्वायरी हो, जो इश्किरन जो सिंपल सी बात कह रहे हैं कि कंगना को बुला करके उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाए, इन सब डिमांड्स में आप लोगों को लेके जाऊं। मैं सिर्फ अपनी राय व्यक्त करती हूँ। मेरा अपना व्यक्तिगत मत हो सकता है कि मैं किसी चीज से एग्री हूँ या डिसएग्री हूँ। सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो कुछ भी हुआ, वो मर्डर है या सुसाइड है, अभी तक की नहीं, वो सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो कुछ हुआ उसकी बात खत्म हो गई। मैं पूछ रही हूँ, आप कहिए ना, आज रिपब्लिक भारत के शो पे कह दीजिए
कि मैं शुभ्रास्था जी और इश्किरण जी के कहने पर ये जरूर चाहती हूँ कि कंगना रनौत का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाए। बाकी आप सुशांत की मौत से दुखी नहीं होंगी तो कोई जानवर ही होगा जो दुखी नहीं होगा। कंगना रनौत जी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है हर सोशल मीडिया पे, फिर वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, हमारा फिर वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, हमारा न्यूज चैनल हो। तो मैडम आपको जानकारी नहीं है, दिखाया जा रहा है। अर्नब मैं उनके बयान को बार-बार कहना चाहती हूँ कि इश्किरण को डिबेट में बुलाइए जो बात कही है, जिसके लिए वो खड़ी है, जिसके लिए वो जानी जा रही है, रिटर्न रिक्वेस्ट तक बिल्कुल कहने देना चाहिए। अगर उसमें कोई सच्चाई है तो बिल्कुल कहने देना चाहिए कि उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जा रही है। ये किस तरीके का माफिया है अर्नब, किस तरीके का माफिया है? फेक न्यूज पे फेक न्यूज फैलाई जा रही है। मैं आपसे अपील करती हूँ कि इश्किरण को बुलाइए डिबेट में और उनको कहिए कि वो मोहतरमा को समझाएं कि कंगना का स्टेटमेंट आधिकारिक रूप से रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा। क्यों नहीं किया जा रहा इसके बारे में शायद इश्किरण अच्छे से बता पाए इनको, क्योंकि मैडम कोई फैक्ट्स के साथ डिबेट में नहीं आई है। इनको स्क्रिप्ट मिला है माफिया का, वो जाइए और उसी को पैरेट करके आइए। इनको मुद्दा वो नहीं है, बहुत जरूरी है। नहीं, सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है, मुझे लग रहा है कि ये पूरा कवर अप मुंबई पुलिस करने वाला था। एक मिनट, मैं आपको कहता हूँ, इरा त्रिवेदी ने कुछ बोला नहीं अब तक। इरा, ये तो बिल्कुल सीधा मामला है कि मुंबई पुलिस कवर अप करने वाली थी। कंगना ने बात सामने रख दी, बड़े बड़े नाम रख दिए सामने, उनको बुलाना पड़ा, मगर मूल मुद्दा है कि कंगना को अब तक नहीं बुलाया। आप किस, हाँ जी बोलिए। Who are you calling a dog? इतनी बुरी, I'm saying कि ऐसे कि एक डिस्कशन में भी किसी के डेथ के ऊपर ऐसे लोग बात कर रहे हैं, बड़ा बुरा लगता है। तो आई रियली सब लोग थोड़ा सा अपने अपनी जुबान को थोड़ा सा कम रखें। किसी को हम लोग जैसे एक डिपार्टेड सोल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, थोड़े से आराम से बात करें। आई रियली डू बिलीव कि मुंबई पुलिस ने ना तो हम लोगों को ज्यादा इंफॉर्मेशन दी है, क्या कवर अप हो रहा है, क्यों कवर अप हो रहा है। इतनी बात चल रही है पूरे सोसाइटी में कि ये सेलिब्रिटी, एक यंग सेलिब्रिटी अप एंड कमिंग ने सुसाइड कमिट किया है। और ऐसे वे उसके हम अब ये भी नहीं सुसाइड कैसे बिलीव करते हैं? आप सुसाइड कैसे बिलीव करते हैं? आप कैसे मान लेते हैं सुसाइड हुआ? शांत तरीके से इरा जी एक मिनट, मामला गड़बड़ है और जो दो डेथ बिल्कुल पास एक साथ के साथ हुई हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन पब्लिक को मिली नहीं है। इन्वेस्टिगेशन इज ड्यू। पूछना चाहती हूँ कि कैसे पता आपको कि सुसाइड हुआ है? पुलिस आप जैसे लोग ही शांत चेहरा बनाकर होना चाहिए सोसाइटी को, हम लोगों को के नैरेटिव को फर्दर करती हैं। एक जरूर एक्सप्लेनेशन करना चाहिए सबको। आप लोग ग्रेस और ऐसे शब्दों को यूज करके आकाशदीप और सुब्रास्टा उसको दबाना चाहते हैं। आप आराम से, किसी की डेथ हुई है आप आराम से बात करें, आराम से बात करें, कोई लड़ने की झगड़ने की बात नहीं है। आराम से बात कीजिए ना, आप नॉन स्टॉप बोल रहे हो। आराम से बात करने सुब्रास्टा, लेकिन आप लोगों की वजह से सुब्रास्टा आपकी सारी बातें 100 बार सुन चुके हैं। अभी आप जरा शांत रहिए और सुनिए। आप बोले जा रही है। आप मेरी बात तो सुनिए, मैं आपको ये कह रहा हूँ। सर मैं बोलूंगी क्योंकि बहुत दिनों तक मैं आपको कह रहा हूँ कि तहकीकात, मैं लगातार बोलूंगी। अगर एक भी इरैशनल अब आप सेम बात बोलते जाइए। अरे सुनिए ना एक सेकंड, मैं आपको ये कह रहा हूँ, मैं एक भी इरैशनल आर्गुमेंट इस डिबेट में क्या हमको बोलने का मौका मिलेगा? इनको एक बार शांत तो करो। बोल रही हूँ ये बात। अरे आप किसी रिकॉर्ड पे बोलिए, बट अब बंद तो कीजिए ना। बंद तो चुका हूं मैं क्या कह रहा हूं आपको, मैं शुभराष्ट्र आपको ये कह रहा हूं कि तहकीकात जरूर कीजिए, लेकिन पुलिस ने सील क्यों नहीं किया, पुलिस ने भट्ट साहब को क्यों नहीं बुलाया, ये सब आप बॉलीवुड को क्यों पूछ रही हैं? या पुलिस से पूछिए ना। हम चाहते हैं कि आप सबसे पूछिए, तो और अगर कोई इसमें कांड निकला तो प्लीज एक्सपोज कीजिए। मैं वादा करता हूं कि हम बॉलीवुड में एजिटेशन करके ऐसे आदमियों को बाहर निकाल देंगे, लेकिन आप पुलिस के सवाल हमसे कर रहे हैं और फिर आप कह रहे हो बॉलीवुड ऐसा है। आप आउटसाइडर हो के टीवी अवार्ड नाइट्स की बातें कर रही है क्लिप्स देखकर, आपको पता ही नहीं कि पूरा रिकॉर्डेड क्लिप था पूरा। अभी भी देखिए नॉन स्टॉप। अर्नब कोई जवाब कैसे दे सकता है? ये चुप ही नहीं हो रही है।
अरे बॉलीवुड इतना बड़ा फ्रॉड बन चुका है। सुनो आकाशदीप, इतना बड़ा फ्रॉड बन चुका है ना, पहली बार भारत की जनता आवाज उठा के सवाल पूछ रही है। और याद रखना एक मिनट सुब्राष्टा, अरे आप सामने सुब्राष्टा, आज इस बॉलीवुड को समझना पड़ेगा कि ये फैंस ही हैं जो इनका समर्थन करते हैं। और आज खबर पता चला, हमको बताया जा रहा है कि बॉलीवुड वाले पाकिस्तानियों के साथ घूमते फिरते बिजनेस करते हैं। हम चुपचाप होकर सवाल नहीं उठाएंगे, चुप रहेंगे। क्यों चुप रहेंगे हम? नहीं यार, कोई जैसा नहीं है। क्यों चुप रहेंगे हम? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या बात कर रहे हैं दोस्तों। आज डिबेट के दौरान मुझसे कई लोगों ने पूछा कि सुशांत की मौत को तो काफी वक्त बीत गया, आपने आज डिबेट क्यों की? तो मैं आपको बता दूं कि जब भी किसी के सवालों को दबाया जाएगा तब मैं बोलूंगा और रिपब्लिक भारत बोलेगा। जब भी किसी का हक छीना जाएगा तब मैं बोलूंगा, और जब किसी प्रतिभा का अपमान होगा तब मैं बोलूंगा, जरूर बोलूंगा। जब भी कोई देश के दुश्मन से हाथ मिलाएगा तब मैं बोलूंगा, क्योंकि ये मेरा हक है, क्योंकि मैं हक के लिए लड़ने वालों के साथ हूं, क्योंकि हक के लिए लड़ना मेरा कर्तव्य है, हमेशा रहेगा। सुशांत सिंह राजपूत केस में जब तक न्याय ना मिले तब तक हम प्रेशर बनाते रहेंगे। कल शाम 7 बजे आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।